एक शॉकिंग चीज सामने आई है, एक शॉकिंग एलिगेशन सामने आई है। हम बहुत देर से कास्टिंग काउच के बारे में सुनते रहते हैं, टीवी इंडस्ट्री में, मूवी इंडस्ट्री में। कई बारी उसके ऊपर ये लोग जोक्स करते हैं और कई बारी ये लोग सीरियसली आके बोलते हैं, और बहुत एक्ट्रेसेस बोल चुकी हैं। इनफैक्ट बहुत एक्टर्स भी बोल चुके हैं कि वो लोग कास्टिंग काउच को फेस करते हैं। अब एक एफआईआर दर्ज हुई है वर्सोवा में, मुंबई में, जहां पे एक एक्ट्रेस ने केस दर्ज करवाया है और पुलिस ने केस रजिस्टर किया है, एफआईआर दर्ज की है। क्या केस है? 376, जो आप सब जानते हैं रेप से डील करता है। 26 नवंबर को केस दर्ज करवाया है, और मैं इसके बाद आपको बताऊंगा दो तीन पहलू इस कॉन्वर्सेशन के। एक्ट्रेस है जो रायपुर की रेजिडेंट है, वो टीवी और मूवीज में काम करती हैं, और जैसे आप जानते हैं ऐसे केसेस में महिला का नाम नहीं देना होता है, नहीं बताना होता है, क्योंकि ये हमारे देश के कानून में इस तरह की बातें हैं कि नहीं बताना होता। और सही बात है, बिल्कुल सही बात है, नहीं नाम देना चाहिए। तो उन्होंने केस दर्ज करवाया है और कहा है कि मुझे टीवी और मूवीज में जॉब देने के प्रीटेक्स्ट में और मैरिज के प्रीटेक्स्ट में मेरे साथ सेक्स किया, और वो कहती हैं ये सेक्स एक दिन नहीं 2 साल चला, और इसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। पुलिस कह रही है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, अभी कोई अरेस्ट नहीं। तो इसमें दो बातें सामने आती हैं। कास्टिंग काउच की एलिगेशन, मैं रिपीट कर रहा हूं, एलिगेशन, और ये हमें पहले भी सुनने में आई थी कास्टिंग काउच की एलिगेशन, जिस केस में अरेस्ट नहीं हुआ था। आप जानते हैं अभी हाल में ही एक केस आया था, और महिला अगर खुद आके इंटरव्यू दे, अपना नाम देना चाहती है तो वो उनकी मर्जी है। उस केस पे उन्होंने दिया था, यहां पे नहीं दिया, एंड दैट इज द लॉ, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। और सेकेंड एंगल, प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, दोनों अलग अलग हैं। पहले मैं कास्टिंग काउच पे एक मिनट बात कर लेता हूं। ये सबसे घटिया चीज है अगर किसी को भी जॉब के लिए या मूवी में रोल के लिए या ऐसी किसी चीज में सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाए, दैट इज रेप। कानून के अंदर दैट इज डेफिनेटली रेप, अगर ये प्रूव कर पाए कि ऐसा किया था। और ये कास्टिंग काउच वाली बात तो बहुत देर से, एक टाइम था, अब तो वैसा नहीं रहा, बहुत इंप्रूवमेंट आई, और इसके लिए मुझे कोई हर्ज नहीं है। जो चीज अच्छी है वो बोलनी चाहिए। एक टाइम पे तो लोग डरते थे मूवी इंडस्ट्री में जाने में कि बहुत एक्सप्लॉयटेटिव इंडस्ट्री है, अब ऐसा नहीं है। अब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर बहुत लोग टीवी में अच्छा काम करते हैं, वेब सीरीज में अच्छा काम करते हैं, मूवीज में भी करते हैं, पर प्रॉब्लम गायब नहीं हुई। प्रॉब्लम अभी भी कास्टिंग काउच की है। बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, अब आपने एक एफआईआर सुनी है, तो इसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन होगी। और जैसे मैंने कहा, ये बॉलीवुड के लिए एक टाइम आ रहा है चेंज का। लाइक डिसलाइक बटन गायब हो रहे हैं। क्या कास्टिंग काउच की प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप उसको डील कर रहे हैं, इंडस्ट्री कैसे डील कर रही है, क्या तरह से आगे बढ़ रही है, एक बड़ा चेंज का आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज का आ रहा है। बिकॉज हमारे देश की कोई भी महिला एक्सप्लॉइट नहीं हो सकती, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, क्योंकि मैं लॉयर हूं और प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज वाली बात पे बोल रहा हूं, हमारे देश में ये है कि प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, जिसके ऊपर एक सेपरेट डिबेट होनी पड़ेगी, क्योंकि ये सेपरेट चीज है। क्या किसी लड़के लड़की का अगर अफेयर होता है और वो शादी पे नहीं पहुंच पाता, तो क्या ये केस बनता है या नहीं, रेप का केस बनता है? बहुत बारी आप सुनते हैं लिव इन हुआ, शादी नहीं हुई, बाद में एक केस आता है कि लिव इन के अंदर मैं प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज में रही, और बाद में एक रेप केस दर्ज हो जाता है। तो ये दो सेपरेट चीजें हैं मेरे ख्याल से। कास्टिंग काउच एंड प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज दो सेपरेट चीजें हैं, इसमें दोनों डली हुई हैं। सो इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, आके बताऊंगा, पर ये कास्टिंग काउच की प्रॉब्लम पे ज्यादा ध्यान दूंगा मैं। और जो दूसरा है वो एक बहुत बड़ी डिबेट है कि आज के जमाने में क्या ये और मैं कोई फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी नहीं लूंगा और कोई मेल पर्सपेक्टिव भी नहीं लूंगा, पर क्या अगर लिव इन के बाद शादी नहीं होती, वो रेप केसेस के लिए अमाउंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सेपरेट डिबेट है। और कास्टिंग काउच हो या प्रोफेशंस में हो, वो एक सेपरेट डिबेट, वो एक्सप्लॉयटेशन है, कोई डाउट नहीं है उस पर। तो इसको अपन आगे देखेंगे क्या होता है, क्या आगे निकलता है।
बट ये जो चेंज बॉलीवुड में आ रहा है और इसके साथ-साथ विमेन लॉज़ में और विमेन के राइट्स क्या हैं, इसके बारे में भी आके एक बारी बात करूँगा कि विमेन लॉज़, विमेन राइट्स क्या हैं? कैसे विमेन हमारी देश की सिक्योर हैं? उनको अपने लॉज़ यूज़ करके और अपने आप को सिक्योर करना चाहिए।